रिफ्रेश करने के बावजूद भी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक आप इसे मैनुअली चेंज नहीं करते। हे एवरीवन, वेलकम टू द डे 6 ऑन 15 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज क्या होता है। ब्राउजर में आप एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हो जिस वैल्यू को आप इन फ्यूचर यूज भी कर सकते हो टू अपडेट योर यूआई। ठीक है, इसको एक बार हम देख लेते हैं ये लोकल स्टोरेज होता क्या है और हम इसको ब्राउजर में चेक कैसे कर सकते हैं। हमें ब्राउजर में इंस्पेक्ट पे आना है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन नाम का फोल्डर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन में आपको आ जाना है, यहाँ पे आपको दिखेगा एक लोकल स्टोरेज। ठीक है, सेशन स्टोरेज, कुकीज वगैरह दिखेंगे, यहाँ पे आपको एक लोकल स्टोरेज दिख रहा होगा। लोकल स्टोरेज क्या होता है, आपकी कुछ वैल्यूज को जो आप यहाँ पे वेरिएबल्स या वैल्यूज स्टोर करना चाहते हो उनको ये लोकली स्टोर करके रख लेगा, आप उसको इन फ्यूचर यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये आपको एम्प्टी दिख रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ ऐसी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करेंगे सो दैट जब हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके दोबारा अपनी वेबसाइट पे आए, हम उन वैल्यूज का यूज करके यूआई को अपडेट कर सकते हैं। सपोज आपने काफी सारे एप्लीकेशंस में देखता होगा, इनफैक्ट सारे के सारे एप्लीकेशंस लोकल स्टोरेज यूज करते हैं टू अपडेट देयर यूआई। सपोज आपने कभी डार्क मोड पे क्लिक करा है एंड आपने ऐप को क्लोज कर दिया, जब आप दोबारा ऐप पे वापस आओगे तो आपको डार्क मोड ही मिलने वाला है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एंड यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कुछ लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, अभी के लिए हमने लिख रखा है एक h2 टैग, यहाँ पे मैं एक एडिशनल टैग लगाने वाला हूँ सो दैट हम अपनी यूआई को अपडेट करने के लिए इन टैग्स का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इनपुट लगाऊंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैं इसके आगे एक बटन लगाने वाला हूँ। बटन हो जाएगा हमारा सबमिट। ठीक है, इनपुट और बटन सबमिट हो गया। इनपुट की आईडी मैं दे देता हूँ IP नेम और बटन की मैं आईडी दे देता हूँ BTN सबमिट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने एक आईडी दे दी है अपने इनपुट को और यहाँ पे सबमिट दे दिया है। लेकिन जब हम अपनी वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे, हम जो यूज़र यहाँ पे एक कुछ वैल्यूज को एंटर करेगा उसको हमें डिस्प्ले भी कराना है कहीं पे। तो मैं डिस्प्ले कराने के लिए अभी से ही एक वेरिएबल को क्रिएट करके रखता हूँ, एक h3 टैग लगाऊंगा यहाँ पे। सो वेलकम टू डे 6 15 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, यू आर मिस्टर। यहाँ पे मैंने मिस्टर लगा दिया और मिस्टर के आगे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पैन टैग लगा लेता हूँ और स्पैन टैग को मैं अभी एम्प्टी रखूंगा। स्पैन टैग में आईडी दे देता हूँ यूजर नेम। इतना काम हमने कर लिया। अब मूव करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट में आने के बाद हमें सबसे पहले इन वेरिएबल्स को रेफरेंस कर लेना है। जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करे हुए हैं तो हम यहाँ पे रेफरेंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं कर लूंगा IP नेम को कॉन्स्ट IP नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID IP नेम। सेकंड पे हम करने वाले हैं बटन सबमिट को कॉन्स्ट BTN सबमिट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID BTN सबमिट। ठीक है, साथ में हमें ये स्पैन भी चाहिए होगा बिकॉज हमने इस स्पैन में यूजर नेम को लगा रखा है, तो मैं इसको भी रख लेता हूँ अभी के लिए कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड यहाँ पे मैं ले लूंगा अपने यूजर नेम को। ठीक है, हमने सारी की सारी वैल्यूज को यूजर से ले लिया। अब हमें इस HTML का काम अभी नहीं पड़ रहा है, हम डायरेक्टली अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को यहीं पे यूज कर लेंगे सो दैट हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी है। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, जब हमारा ये बटन क्लिक होगा, ठीक है, जो भी हमारा हमने सबमिट बटन लगा रखा है, जब ये क्लिक होगा तो हमें क्या चाहिए, हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो लोकल स्टोरेज है इसमें कुछ वैल्यूज आ जानी चाहिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले BTN सबमिट डॉट एड इवेंट लिसनर। सॉरी गाइज, आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन सो मुझे रुकना पड़ा था। अभी हम आगे हैं BTN सबमिट डॉट एड इवेंट लिसनर। यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊंगा क्लिक इवेंट को। ठीक है, क्लिक इवेंट के बाद हमारा कॉल बैक आ जाएगा। कॉल बैक में हम आने वाले हैं अपने मेन टास्क की तरफ। ठीक है, हमारे पास कौन सा यूजर है, मतलब यूजर फील्ड के लिए क्या है, इनपुट नेम। तो मैं काम करता हूं, एक वैल्यू क्रिएट करता हूं कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू IP नेम डॉट वैल्यू। सो जस्ट टू बी श्योर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं अपने कंसोल में और एक बार चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड वैल्यू। अब मैं डालता हूं यहाँ पे अंकित, दूंगा सबमिट, यहाँ पे वैल्यू नहीं आई है। ओके गाइस, सो सॉरी, यहाँ पे हमने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है। हमने अपने index.html में जावास्क्रिप्ट को अटैच ही नहीं करा हुआ था। फटाक से कर देते हैं src। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा app.js। ऑलराइट, इसको करते हैं बंद, आते हैं यहाँ पे, डालते हैं वैल्यू। ठीक है, करते हैं सबमिट पे क्लिक। आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो अब मुझे इस वैल्यू को प्रिंट ना करा करके अपने लोकल स्टोरेज में सेव कर लेना है। ठीक है, चलिए ये भी कर लेते हैं।
ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के बाद यहाँ पे मुझे एक लोकल स्टोरेज को क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ओह शिट कैसे मिस्टेक हो रही है, सेट आइटम। अब यहाँ पे हमें की वैल्यू पेयर देना है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना, की वैल्यू पेयर में हमें चीज़ों को देनी है। सबसे पहले हम दे देंगे एक की, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसने एक की स्ट्रिंग मांगी है और एक वैल्यू। तो सबसे पहले मैं देता हूँ नेम और कॉमा लगा के यहाँ पे मैं वैल्यू को डाल दूंगा। ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं हम अपने एप्लीकेशन एंड लोकल स्टोरेज, यहाँ पे मैं डालता हूँ अंकित डाला मैंने। अब आप देख रहे हैं हमने लोकल स्टोरेज में अपनी वैल्यू को स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो इसका यूज करके अब हम क्या करने वाले हैं, जहां पे हमने लिखा है यू आर मिस्टर, अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलिए एक काम कर लेते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक हम चेंज करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ बटन क्लिक करने पे अपडेट नहीं करना, आपका पेज जब नेक्स्ट टाइम लोड होना चाहिए। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूं। रिफ्रेश करने के बावजूद भी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक आप इसे मैनुअली चेंज नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस जो फील्ड को अपडेट करने वाले हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ बटन क्लिक करने पे आप अपडेट करो। जब आप अगली टाइम पेज को रिलोड करते हो उस टाइम भी इसको आप उस डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, कि जिस यूजर ने अपना नाम फिल करके गया था उसी यूजर को आप यहाँ पे दिखाओ। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, विंडो डॉट लोड, नहीं विंडो पे ही हम लगा देते हैं ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, विंडो पे ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं, कौन सा, लोड का इवेंट लिसनर लग गया। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा यूजर नेम है उसके अंदर में हमें वैल्यू डालनी है, इनर टेक्स्ट करना है। क्या, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, गेट आइटम को यहाँ पे हमें करना है। अभी ये कुछ एरर शो कर रहा है आई थिंक, बट ओनली 0 प्रेजेंट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने लोकल स्टोरेज से वैल्यू ली और उसको हमने लगा दिया अपने यूजर नेम डॉट इनर टेक्स्ट पे। चलिए अभी हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैं नाम चेंज करता हूँ, मैंने नाम को समीर कर दिया और मैंने सबमिट करा। अब देख रहे होगे अगर मैं फिर से अपने इंस्पेक्ट में जाता हूँ और एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज, नेम तो समीर चेंज हो गया है बट इसने समीर को अपडेट नहीं करा। सो आप क्विकली आप एक बार रिमाइंड करो कि आप क्या इसको अपडेट कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, जब भी हम बटन को क्लिक करें हमें पेज रिलोड करना है। पेज रिलोड करने के बाद हमने लगा रखा है कि भाई यूजर नेम की इनर टेक्स्ट को आप चेंज करके उसका नाम रख दो, बट बटन को सबमिट करते टाइम हम पेज को रिलोड नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, BTN सबमिट करंट लोकेशन, जहां पे हम अभी प्रेजेंट है पेज में, लोकेशन डॉट रिलोड कर दो अब भैया। ठीक है, चलिए जी, यू आर मिस्टर अंकित। ठीक है, मैंने मिस्टर अंकित लगा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अमन करता हूँ इसको, यू आर मिस्टर अमन, यू आर मिस्टर राहुल। ठीक है, कर दिया। पेज को रिलोड कर लो, जितनी बार मर्जी कर लो, जितनी बार मर्जी कर लो। ये चीज़ अब चेंज नहीं हो रही जब तक मैं मैनुअली इसको हार्ड कोड करके चेंज नहीं कर देता, या लाइक यहाँ से मैं नाम नहीं चेंज कर देता या फिर अपने यहाँ पे कुछ आइटम में चेंज नहीं करता, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि ये लोकल स्टोरेज में सेव है। आप जब भी अभी देखो पेज को रिलोड कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करके एक बार फिर से लोकल स्टोरेज ओपन कर लेता हूँ, एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज। आप देख रहे हो नेम के साथ में वैल्यू राहुल लगी हुई है। सो ये होता है हमारा लोकल स्टोरेज। किस तरह से आप लोकल स्टोरेज का यूज़ करते हुए अपनी यूआई को अपडेट कर सकते हो, किस तरह से आप एक तरह से बेसिकली आप कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो अपने लोकली ब्राउजर में। ठीक है, ये होता है लोकल स्टोरेज। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी किस तरह से हम लोकल स्टोरेज का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। इस पर भी बेस्ड हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इन फ्यूचर जिसका हम यूज़ करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। सो आई होप आपने उस प्रोजेक्ट को बनाया होगा। बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको API कॉलिंग वगैरह वहाँ पे समझ आने वाली है, प्रोमिसेस कैसे होते हैं, एसिंक अवेट कैसे काम करते हैं, चीज़ें वहाँ पे समझ आएंगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।